इंदौर के पीपलिहाना क्षेत्र में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का कार्य प्रगति का आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ स्विमिंग पूल के कार्य का निरीक्षण किया और साथ ही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्विमिंग पूल में जल्द कार्य पूर्ण करने और इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का निरीक्षण के बाद पत्रकार चर्चा के दौरान आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि इंदौर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल का काम फिलहाल 80% पूर्ण हो चुका है और 20% बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि जिस गति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का काम चल रहा है उसे देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि यह स्विमिंग पूल अपनी समय सीमा में बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि आईडी अध्यक्ष ने ठेकेदारों से 2 शिफ्ट में काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं ताकि तय समय सीमा में इसका काम पूर्ण हो सके। हालांकि आईडी अध्यक्ष ने अप्रैल माह में अंत तक खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि इस इंटरनेशनल स्विमिंग पूल की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2010 में की गई थी। इसके बाद से आज तक रुक रुक कर और कोरोना वायरस के चलते स्विमिंग पूल का काम प्रभावित होता रहा, लेकिन जयपाल सिंह चावड़ा के आईडी अध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर स्विमिंग पूल के निर्माण में गति आई है। अब क्या इस इंटरनेशनल स्विमिंग पूल का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा हो पाएगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। अभी 19 तारीख को एक जो कचरे से खाद एक बड़ा काम है। इंदौर जब भी कुछ करता है तो अद्भुत करता है। इंदौर विकास का प्राधिकरण ने भी देखो ये इतना बड़ा काम अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल बनाया है, क्योंकि खेल की नगरी है, कला की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, शिक्षा की नगरी है और आर्थिक राजधानी है। तो ये काम जिस प्रकार से भी 19 तारीख को प्रधानमंत्री का बन रहा है, अभी तारीख निर्धारण पर निश्चित है कि 19 तारीख को आ रहा है। ये बड़ी सौगात होगी और ये प्रेरणा बनेगा कि दूसरे प्रांत भी इस योजना का लाभ लेंगे। ये हमारा मकसद है। केन-बेतवा को लेकर भी केन-बेतवा एक मध्य प्रदेश का बड़ा सौगात है और ये देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये 44,000 करोड़ की योजना है, जो निरंतर मुख्यमंत्री का प्रयास, मध्य प्रदेश की कोशिश और मध्य प्रदेश का संकल्प था। क्योंकि कई वर्षों से जो बुंदेलखंड जल के अभाव में और सिंचाई का रकबा जल के अभाव हम नहीं कर पा रहे थे, ये राष्ट्रीय परियोजना है। मैं सोचता हूँ कि बुंदेलखंड का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। मैं आपको बताऊँ, ये योजना जिस दिन प्रारंभ हो जाएगी, मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे और शुद्ध जल पीने का 62 लाख लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा और 106 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। कई पर्यटन आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और बुंदेलखंड तो कई वर्षों से जल के अभाव में बहुत बड़ी दिक्कत थी। मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का मैं पूरे मध्य प्रदेश के हर भाई और बहनों की तरफ से, जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये एक बड़ी सौगात हमको मिली है और सौगात के बाद इस बजट में 1400 करोड़ रुपए केन-बेतवा के लिए काम प्रारंभ करने के लिए हमें मिल रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों यहाँ खेल जगत से संबंधित जितनी संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, और आप सब जानते हैं, हम भी इससे परिचित हैं कि यहाँ खेल से संबंधित बड़ी हस्तियाँ हैं। ऐसे सब लोगों को एक दिन आईडी में बुला करके उनके साथ मीटिंग करेंगे। इसका लाभ अधिकतम लोगों को, खिलाड़ियों को और कैसे मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है, उससे प्लान करके जो जो चीज़ें इसमें ऐड करना होगी वो सब चीज़ें करेंगे। उसको फॉर्म कर पाए तो उसके लिए ये पूरी तरह से इसको आरक्षित रखे जाना चाहिए। और एक पुल का और निर्माण जो हमारी परिकल्पना में था, जब हमने इसको यहाँ पर इसको बनाया था तो उसके अंदर यही था कि पास में ज़मीन है तो उसके अंदर एक मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम आ जाए और उसके साथ में एक पुल हमारा और आ जाए जो इसी साइज़ का रहेगा, जहाँ वाटर पोलो का खेल भी हो सकता है, क्योंकि तभी जाके इसकी अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संकुल की अवधारणा को पूरा मूर्त रूप मिलेगा
और वो वहाँ पर जो हमारे नागरिक लोग हैं उस चीज़ का पूरी तरह से वो लुत्फ उठा पाए। कि ये हमारे पास से ये नहीं हो पाया, लेकिन वातावरण भी बदला है। 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने बजट के अंदर भी अपना प्रावधान रखा, खेलकूद के लिए भी खूब प्रावधान रखे हुए हैं। तो अब हमारे पास में बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हम अब इसको गति दे सकते हैं। लेकिन पहले मतलब इस प्रकार से सुविधाएं नहीं थी, ना तो मानसिकता थी, ना इस प्रकार की सुविधा थी। अब वो सारी चीज़ें एक साथ हैं, तो जब हमारे पास में है तो इन चीज़ों को उसके पूरे मूर्त रूप मिले तो उसके लिए अपने पास में एक पुल का और निर्माण हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई टैंक बनने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता। और एक स्पोर्ट जो हमारे पास में है वाटर स्पोर्ट, वो भी हमारा पूरी तरह से हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संकुल है हमारे पास में, तैराकी संकुल, उसकी अवधारणा पूरी तरह से यहाँ पे शाश्वत सत्य हो जाएगी। इंदौर संगीत, खेलकूद और सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे देश का और प्रदेश का केंद्र है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसी इच्छा है कि यहाँ खेल कूद को लेकर भी आइडिया कोई अच्छा काम करे। इसी तारतम्य में 2015 में इसकी योजना बनी थी और अभी तक 13 करोड़ के लगभग इसमें खर्च हो चुका है। अभी अभी हमारी जो पिछले प्रथम चरण में 13 करोड़ खर्च हो चुका है। अभी अभी पिछले दिनों जो आइडिया की बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें द्वितीय चरण का जो कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए फिर से 10 करोड़ के लगभग की राशि इसमें स्वीकृत हुई है। पहले चरण का कार्य लगभग 80% इसका पूरा हो चुका है। शेष कार्य जो पूर्ण होने की स्थिति में है वो अतिशीघ्र जो है वो पूरा होगा। और आज इसी अवसर पर मैं हमारे पूर्व आईडी के अध्यक्ष माननीय मधु भैया और हमारे प्रदेश के मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय तुलसी भैया से मैंने आग्रह किया कि इंदौर के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये, और राष्ट्रीय स्तर का यहाँ स्विमिंग पूल रहेगा और आने वाली इंदौर की प्रतिभा, पूरे प्रदेश की प्रतिभाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। सहर्ष मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया और हम सब लोग इसके जो प्रगति है इसको देखने के लिए आए हैं। और अतिशीघ्र ये मुख्यमंत्री जी की जैसी इच्छा है, जिसकी मंशा है, उसके अनुसार ये समर्पित जनता को। देखिए, दो चीज़ें इसमें, एक तो काफ़ी लंबा समय हमको लग गया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी वो 25 मई 2010 की थी और उसी को हम आधार बना के यहाँ पे चल रहे थे। चूँकि संतुलन बनाना था शहर में, पश्चिम क्षेत्र में ऑलरेडी है, मध्य क्षेत्र में भी है नेहरू पार्क का, हम पूर्वी क्षेत्र में इसको लेके आना चाहते थे। पूर्वी क्षेत्र में यह आया। इंदौर विकास प्राधिकरण, हमारे विधायक साहब और हमारे सभी जो कर्ता धर्ता हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत आभार। शंकर जी ललवानी जी का भी काफ़ी विशेष मतलब इसका हो रहा है। इसके अंदर जो हमारी परिकल्पना थी वो ये थी कि हम इसको एक अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संकुल बनाएं। चूँकि इंदौर विकास प्राधिकरण ये 94 स्कीम में हमको हैंडओवर हुई थी और उसमें 4.25 एकड़ ज़मीन हमारे पास में ये ऑलरेडी है। बड़ी अच्छी ज़मीन है और ये खेलकूद एवं स्टेडियम के निर्माण के लिए ही आरक्षित है ये ज़मीन। तो उसी के मद्देनज़र इस चीज़ को ये रखा गया है और इसमें हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संकुल के रूप में जो फीना के नाम से उसके मुताबिक यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें हम चाहते थे कि एक हमारे पास में डाइविंग का आए और एक रेसिंग के लिए रहे जो हमारे परफॉर्मर्स के लिए रहे हम, और एक हमारे पास में पुल और हम चाहते थे और वो पुल चाहते थे हम वाटर पोलो के लिए। चूँकि हमारे पास में रेसिंग वाला पुल और डाइविंग का ये आ चुका है, आ रहा है और इसमें अभी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगने, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगने। इंदौर विकास प्राधिकरण ने द्वितीय चरण में उसको माननीय चावड़ा जी ने इस बैठक में रखा था और उसको उन्होंने सैंक्शन भी कर दिया। अब इसमें एक हमारे पास में एक संभावना बनती है कि चूँकि अकेला ये पुल रहेगा, बड़ा पुल, और जो हमारे क्षेत्र के जो नागरिक हैं, ये नागरिक अपने सीखने की दृष्टि से तो लर्निंग पुल बन गया बच्चों के लिए और उनके लिए, छोटा है वो 18 मीटर का। लेकिन जो अन्य नागरिक हैं जो इसमें अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से और तैराकी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक पुल जो वाटर पोलो के रूप में रहे वो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि वही लोग इधर आएंगे और इधर आएंगे तो ये जितने भी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं और ये वो इसको सबको, और परफॉर्मेंस जो हमारे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, उन लोगों को वो सुविधा नहीं मिलेगी जिसके लिए इसकी परिकल्पना करके बनाया गया था। ये प्रोफेशनल के लिए आरक्षित रखा जाए। इसके अंदर वाटर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाना है। इसके अंदर टच पैड रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक टच पैड रहेंगे, इसमें डाइविंग बोर्ड रहेंगे और वो सारी चीज़ उसको इस तरीके से पूरी तरह से वातावरण बना के दिया जाएगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी स्तर के स्विमिंग पूल पे अगर वो जाता है तो वो पहले से मानसिक रूप से यहाँ पर अभ्यस्त रहे, तो जिससे वहाँ पर उसको किसी भी प्रकार से उसके मन के अंदर विसंगति नहीं आ पाए और वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म
कर बसों को लेकर के जो इस व्यवसाय से जुड़े सारे लोग हैं, साथ ही साथ वहाँ के व्यापारी वर्ग हैं, वो सब लोग आए थे आईडी में। बाकी लोगों से मिले हैं, वो सांसद जी से मिले हैं, बाकी नेताओं से मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं। हमने भी उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद में लगा है कि उसका पूरी तरीके से पूरी क्षमता का उसका उपयोग होना चाहिए सरवटी बस स्टैंड का। साथ ही साथ उनको ये मन में शंका है कि यदि ISBT नायता मुंडला और ISBT यदि MR10 यदि चालू होता है तो बसों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, इस कारण से हमारा व्यापार व्यवसाय पर असर पड़ेगा। तो उनको ही बताया है कि दोनों बातों का ध्यान रखें। इन्हें मोटा ये कि जैसे जैसे शहर बढ़ता है तो हमको ये सारी व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रकार के निर्णय करना पड़ते हैं, किंतु उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आपके व्यापार व्यवसाय में इसके कारण से कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक बीच का रास्ता ऐसा निकाल लेंगे जिसके आपसे आपका जो काम है वो भी चलता रहे। ISBT जो दोनों दिशाओं बने हैं उनका पूरे उनकी क्षमता का पूरा उपयोग हो जाए और जनता को भी जैसे बार बार ये विषय आता है कि यातायात को लेकर के इंदौर में उससे भी राहत मिल सके। ऐसे बीच का रास्ता सब लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके, व्यापारियों के साथ बैठ करके और ID ने जो ये बड़ा एक लगभग ये समझ लो कि 80-90 करोड़ का जो ये खर्च किया है जनता के सुविधा के लिए, इसका भी लाभ मिल सके, ऐसा प्लान कर रहे हैं उसको। चावड़ा जी, IDA के जो काम चल रहे हैं